ब्रह्म सत्यम सर्वदा। प्रेमी जी आवाज आ रही है? ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार अद्वैत पुरखा सर्व व्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्व व्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्व व्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्व व्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्व व्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। परमेश्वराय नमस्तम्। परमेश्वराय नमस्तम्। नारायण पद वंदिये ताप तपन ओए दूर। नमो नमो नित चरण को जो सर्व आधार जूर। हृदय सिमरो नाम को नित चरनी करो दंडोत। सत शरदा से पूजिए राख सत गुरु की ओट। दुविधा मिटे मंगल होए जो चरण कवल चित धार। हृदय सिद्ध आवे घर माई पावे जय जयकार। साचा ठाकुर सर्व समराथा
चरनी बलिहार सत मार्ग सोजी मिली तन मन बया निहाल गवन मिटी संसार की सतगुरु मिले दयाल बार बार करूं वंदना सतगुरु चरनी माई मंगत सतगुरु बेत से फेर गर्भ नहीं आई बार बार करूं वंदना सतगुरु चरनी माई मंगत सतगुरु बेत से फेर गर्भ नहीं आई। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ईश्वर प्रार्थना। प्रभु की कथा विचारिए हरिये मन के रोग मंगत मानुष जन्म ये वड भाग से भयो संजोग प्रभु की कथा विचारिए हरिये मन के रोग मंगत मनुष्य जन्म ये वड भाग से भयो संजोग पलक पलक प्रभु चरण चितार पलक पलक प्रभु चरण चितार मोह माया की उतरे खार मोह माया की उतरे खार कारण करता सोई जगदीशा कारण करता सोई जगदीशा सिमरन की जो सब मिटे कलेशा सिमरन की जो सब मिटे कलेशा पूरन दाता सो दातारी पूरन दाता सो दातारी शरणागत की तपन निवारी शरणागत की तपन निवारी जो तो अपना जीवन सुख चाहे जो तू अपना जीवन सुख चाहे सत ठाकर की शरणी जाए सत ठाकर की शरणी जाए जहाँ पर संकट आयो मीत करे उधार प्रभु परम सुकरीता अपन
अपने जन की रखिया करे, दुख रोग संताप सब हरे। द्रौपद की विपता हरी, अनक जिया के संकट टरी। सत प्रीति जिस प्रभ नाम दयाया, केम कुशल आनंद घर पाया। जगत पदार्थ सब दुख दाई, देखन में जो सुख रूप दिखाई। मन नहीं तपते भोगे बहु भोग, तृष्णा लागावदक चित रोग। सत परमेश्वर की जिस ओट विचारी, सो जन अरे वके पत सारी। प्रभु दाता प्रभु सर्व समर्थ, प्रभु की प्रीत सब हरे कुपथ। निर्मल शोभा अंतर विचार, सतदाते का वो विकार। निर्मल जीवन जग में पाए, जन्म जन्म के ताप मिटाए। साची सिखिया संतन फरमाई, सतनाम सिमर परम सुखदाई। निर्मल मनुआ तब ही नर होए, दृढ़ विश्वास प्रभु नाम परोए। शांत पावे तब गुणकारी, जो चित आवे चित सेव पारी। महिमा गाओ रसना नित पियो, प्रभु के नाम में नित ही जियो। सोही दयाल सब ओगन आरी, निर्मल चित जो सरनी पड़ी। प्रभु दाता दातार है, मंगत बिख्या नाम की, जीव का करे उधार। प्रभु दाता दातार है, तू नित
भिखार मंगत भिखिया नाम की जीव का करे उधार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। जो सर्व शकत भरपूर मंगत रंचक कीर्ति नहीं वर्णी जाए हजूर। नमो नमो सतरूप को जो सर्व शकत भरपूर मंगत रंचक कीर्ति नहीं वर्णी जाए हजूर। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वादात। सत्संग का अगला चरण ग्रंथ श्री समता विलास से जैसे कर्मवद हम रोजाना वचन सुन रहे हैं, आज भी ग्रंथ श्री समता विलास से चौथा अनुभव समता सार दूसरा भाग समता योग सिद्धि में से चौथा अंक समाधि के कुछ वचन जो महाराज जी के मुखारबिंद से निकले हुए हैं, संगत की सेवा में आदरणीय प्रेमी श्री भारत भूषण जी द्वारा रखे जा रहे हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आदरणीय प्रेमी श्री भारत भूषण जी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। समता विलास ग्रंथ श्री समता विलास से वचन नंबर 68। अपनी आध्यात्मिक उन्नति करनी ही परम धर्म है, नहीं तो मन माया के मोह में गिरफ्तार होकर अति पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाता है। अपनी आत्मिक उन्नति करनी ही परम धर्म है, नहीं तो मन माया के मोह में गिरफ्तार होकर अति पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाता है। फिर कई जन्म तक आवागमन के चक्कर में फिरता है। इस वास्ते मानुष जन्म को धार कर परम यत्न करके परम पद की प्राप्ति करनी चाहिए। इस वास्ते मानुष जन्म को धार कर परम यत्न करके परम पद की प्राप्ति करनी चाहिए। यह ही उपदेश सत्पुरुषों का है और उस उपदेश को अपनाना ही उनकी पूजा है। यह ही उपदेश सत्पुरुषों का है और उस उपदेश को अपनाना ही उनकी पूजा है। वचन 69। जो हर घड़ी अपनी अंतिम दशा का विचार करके अपने साखी स्वरूप आत्मा का चिंतन करता है और अपने निर्मल विचार से तमाम जीवों का हितकारी होता है, अपनी कामना को त्याग करके निष्काम वृत्ति करके जो दूसरों की सेवा करता है और अंतर्विखे निमक निमक करके सतनाम का सिमरन करता है, वह परम भगत सहज ही परम आनंद को प्राप्त हो जाएगा। फिर सुने। जो हर घड़ी अपनी अंतिम दिशा का विचार करके अपने साकी स्वरूप आत्मा का चिंतन करता है और अपने निर्मल विचार से तमाम जीवों का हितकारी होता है, अपनी कामना को त्याग करके निष्काम वृत्ति करके जो दूसरों की सेवा करता है और अंतर विखे निमक निमक करके सतनाम का सिमरन करता है, वह परम भगत सहज ही परम आनंद को प्राप्त हो जाएगा। सत्पुरुषों की शिक्षा में अपने आप को जो मिटाने वाला है, वह ही निज स्वरूप आत्मा का दर्शन पा सकता है, जो परम आनंद अवस्था का है। सत्पुरुषों की शिक्षा में अपने आप को जो मिटाने वाला है, वह ही निज स्वरूप आत्मा का दर्शन पा सकता है, जो परम आनंद अवस्था है। वचन 70। परम धाम की प्राप्ति
तमाम संसार में जीवित परम धाम की प्राप्ति तमाम संसार में जीवित में ही निर्वास होने से होती है। जो निमिक निमिक सत्स्वरूप में दृढ़ होते हैं वह ही गुणी पुरुष परम पद को प्राप्त होते हैं। सो निमिक निमिक जो सत्स्वरूप में दृढ़ होते हैं वह ही गुणी पुरुष परम पद को प्राप्त होते हैं। संसार में उनका जीवन दुर्लभ है और कल्याणकारी है। वह ही ईश्वर तत्व के चिताने वाले हैं और संसार की अगन से शांति दिलाने वाले हैं। संसार में उनका जीवन दुर्लभ है और कल्याणकारी है। वह ही ईश्वर तत्व के चिताने वाले हैं और संसार की अगन से शांति दिलाने वाले हैं। उनका दर्शन दुर्लभ है और उनका वचन जो निश्चय करके धारण करता है वह भी सतपद को प्राप्त होता है जो असली अनंत स्थान है। और उनका वचन जो निश्चय करके धारण करता है वह ही सतपद को प्राप्त होता है जो असली अनंत स्थान है। इस वास्ते हर एक प्राणी मात्र को चाहिए कि बाद मुबाद को छोड़कर अपने आप को पवित्र करे और आनंदमयी अवस्था को प्राप्त करने की खातिर छिन छिन विखे अपने मन को ईश्वर नाम में दृढ़ करे और लोक सेवा धारण करे। ऐसे निश्चय ही परम पद प्राप्त होता है। इस वास्ते हर एक प्राणी मात्र को चाहिए कि बाद में बात को छोड़कर अपने आप को पवित्र करे और आनंदमय अवस्था को प्राप्त करने की खातिर छिन छिन विखे अपने मन को ईश्वर नाम में दृढ़ करे और लोक सेवा धारण करे। ऐसे निश्चय से ही परम पद प्राप्त होता है। वचन 71। जितने भी सत्पुरुष गुरु पीर अवतार दुनिया में आए हैं उन्होंने पहले सतपद को खुद प्राप्त किया है फिर दूसरों के वास्ते कल्याणकारी हुए हैं। जितने भी सत्पुरुष गुरु पीर अवतार दुनिया में आए हैं उन्होंने पहले सतपद खुद को प्राप्त किया है फिर दूसरों के वास्ते कल्याणकारी हुए हैं। सबका सार विचार ये ही है कि जीव अपनी कुबुद्धि से माया के मोह से दुखी होता है। इस दुख की निवृत्ति की खातिर सत्स्वरूप की उपासना भक्ति और ज्ञान है। सबका सार विचार ये है कि जीव अपनी कुबुद्धि से माया के मोह से दुखी होता है। इस दुख की निवृत्ति की खातिर सत्स्वरूप की उपासना भक्ति और ज्ञान है। सो जो गुणी पुरुष सत शिक्षा को धारण करके अपने अंदर सत यतन दुर्मत के नाश करने का करेगा वह ही परम शांति को प्राप्त होगा। सो जो गुणी पुरुष सत शिक्षा को धारण करके अपने अंदर सत यतन दुर्मत के नाश करने का करेगा वह ही परम शांति को प्राप्त होएगा। वचन 72। ये संसार देखने में परम सुखदायी मालूम होता है मगर अंतर विखे में विक स्वरूप है। यानी बगैर रज के व गम के कुछ हासिल इसमें नहीं है। यह संसार देखने में परम सुखदायी मालूम होता है मगर अंतर में विक स्वरूप है। यानी बगैर रज व गम के कुछ हासिल इसमें नहीं है। गुणी पुरुष हर वक्त परम धाम की प्राप्ति का यत्न करता है क्योंकि छिन मुंगर शरीर किसी वक्त नाश हो जाएगा। गुणी पुरुष हर वक्त परम धाम की प्राप्ति का यत्न करता है क्योंकि छिन मुंगर शरीर किसी वक्त नाश हो जाएगा। जीवित में ही परमानंद को जो प्राप्त होएगा वह असली कल्याण को पावेगा जो अविनाशी अडोल पद है। वचन 73। हर घड़ी अपने मन को अंतर्मुख करके सतनाम का सिमरन करना और तमाम कामनाओं का निरोध करना ही जिज्ञासुओं का परम धर्म है। हर घड़ी अपने मन को अंतर्विक करके सतनाम का सिमरन करना और तमाम कामनाओं को निरोध करना ही जिज्ञासुओं का परम धर्म है। आहार व्यवहार विचार और संगत का निर्मल व्रत धारण करने से आत्म तत्व प्राप्त होता है।
आहार, व्यवहार, विचार और संगत का निर्मल व्रत धारण करने से आत्म तत्व प्राप्त होता है। यह ही मुख्य साधन हर एक महापुरुष का जीवन है। वचन 74। पवित्र आहार, भूख निवृत्ति की खातिर खाना और बाज बाज मौका यानी किसी किसी अवसर पर निराहार रहना, ये आहार का व्रत है। पवित्र आहार, भूख निवृत्ति की खातिर खाना और किसी किसी अवसर पर निराहार रहना, ये आहार का व्रत है। अपने कारोबार में पवित्रता हासिल करनी, अपनी कमाई सत्कर्मों में लगाना, किसी के साथ धोखा ना करना, सब इंद्रियों पर काबू पाना, मर्यादा से बाहर कारोबार करना, वक्त मुकर्रर करके, ये त्योहार का व्रत है, ये व्यवहार का व्रत है। अपने कारोबार में पवित्रता हासिल करनी और अपनी कमाई सत्कर्मों में लगाना, किसी के साथ भी धोखा ना करना और सब इंद्रियों पर काबू पाना, मर्यादा से कारोबार करना, वक्त मुकर्रर करके, ये त्योहार का व्रत है, ये व्यवहार का व्रत है। अपने जीवन की आंतरिक सोच और मुख से उच्चारण करने में पवित्रता हासिल करनी, किसी से कपट ना करना और बार बार सत्पुरुषों के इतिहास विचार करना और अपने जीवन में सत अनुराग को धारण करना और हरेक की भलाई विचार करना, यही विचार का व्रत है। अपने विचार की आंतरिक सोच और मुख से उच्चारण करने में पवित्रता हासिल करनी, किसी से कपट न करना और बार बार सत्पुरुषों के इतिहास विचार करना और अपने जीवन में सत अनुराग को धारण करना और हरेक की भलाई पर विचार करना, ये विचार का व्रत है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। आनंद स्वरूप को पाए के तन मन भया निहाल, मंगत सो ही मोक्ष है, जान देख न पाया काल। आनंद स्वरूप को पाए के तन मन भया निहाल, मंगत सो ही मोक्ष है, जान देख न पाया काल। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। सत्संग का अगला चरण जीवन गाथा भाग 2 से एक श्री सतगुरुदेव जी का सत उपदेश अमृत नंबर 87 महाराज जी फरमा रहे हैं। सत्संग महामंत्र व मंगलाचरण से शुरू हुआ, फिर वाणी पढ़ी गई, उसके बाद सतपुरुष ने फरमाया, इस शरीर रूपी संसार के अंदर हर एक जीव की बुद्धि चंचल है। जरा गौर करने पर पता लग जाता है कि किसी भी प्राणी की बुद्धि स्थिर नहीं बल्कि नित्य ही चलायमान हो रही है। हर एक जीव का दिन रात यतन प्रयत्न यह ही हो रहा है और यह ही उसकी सोच है कि मेरा शरीर हमेशा कायम रहे, इसको कोई रोग व्याधि ना लगे। संसार के सुख भोग उसे बिना किसी परिश्रम के प्राप्त होते रहें। आम जीव ऐसे ख्याल लेकर दौड़ रहे हैं। महाराज जी ये हमारे जीवन का नक्शा खींच रहे हैं जो हम लोग कर रहे हैं। कई एक तो बड़ी बड़ी सोचें सोचते हैं, मुस्तगर्क यानी लीन रहते हैं कि किस तरह फर्द बशर यानी इंसान पर मेरी हुकूमत हो जाए, सब लोग मेरी इताअत यानी गुलामी करें। बड़े बड़े सुख भोगों के लिए नाना प्रकार की परेशानियां खुद ही खड़ी कर रखी हैं। यह 5 तत्व का पुतला शरीर जो खड़ा दिखाई दे रहा है नाश की तरफ जा रहा है।
सबके शरीर नाश की तरफ जा रहे हैं। इसने कभी विचार नहीं किया कि जब शरीर ही रहने वाली चीज़ नहीं है तब इसके सुख भोग पदार्थ कहाँ तक कायम रहने वाले हो सकते हैं। इसकी सब स्कीम ही धरी धराई रह जाएगी। जो बुद्धि इस तरह के हालात विचार करके विचरती है वह बुद्धि अपनी असली ठोर ठिकाने का पता लगा सकती है। ऐसी बुद्धि निर्वाण स्वरूप प्रभु को पहचानने की शक्ति रखती है। उसके अंदर प्रभु प्रेम जागृत हो जाता है। वह ही सत्य विश्वास द्वारा सुख दुख, लाभ हानि, संजोग वंजोग, द्वंद्वों में एक भाव में रहकर विचरण कर सकती है। उसके ऐसे सद्भाव दृढ़ हो जाते हैं कि जो कुछ संसार के अंदर हो रहा है उस मालिक के हुक्म के अंदर हो रहा है, यानी उसके भाने में हो रहा है। सारे संसार का खेल एक तमाशे के रूप में बन बिगड़ रहा है जो कि हर एक को नित ही भुलेखे में डाले रखता है। ईश्वर का सिमरन और लोक सेवा ही इसमें कल्याण देने वाले सत्य यत्न हैं। सत्संग समाप्ति के बाद सत्पुरुष ने पूछा, कोई विचार है तो करो। एक प्रेमी ने पूछा महाराज जी से प्रश्न, यह तृष्णा कैसे शांत होती है? श्री सतगुरुदेव जी का उत्तर महाराज जी फरमा रहे हैं, प्रेमी, सत्संगों में तृष्णा रूपी रोग से खुलासी पाने के साधन बतलाए जाते हैं। इनमें ही बतलाया जाता है कि जीव को क्या रोग लगा हुआ है और उसकी दवा दारू क्या है। यह ही बतलाया जाता है कि तृष्णा रूपी रोग ही सब जीवों को लगा हुआ है। राजा राणा, अमीर गरीब, सबको यह रोग सता रहा है। जितने संसार में सुख नजर आते हैं यह सब दुख रूप समझो। जन्म से लेकर इस समय तक जीव ने जो खाया पिया है वह कहाँ गया है। इस तरह आइंदा जो जीवन में सुख मिलेंगे वह भी स्वप्न समान हो जाएंगे। इस रोग को समझकर गोपीचंद, भर्तृहरि जैसे राजाओं ने राज त्याग कर जंगल की राह ली। उनके पास सांसारिक सुखों की कोई कमी न थी। इंद्रलोक के सब सुख क्यों न प्राप्त हो जाएं, तेरा शरीर भोगों को 4 युग क्यों न भोगता रहे तो भी इस जीव को ठंडक नहीं मिल सकेगी। प्रेमी, ईश्वर नाम सिमरण करो तब तृष्णा रूपी रोग से मुखलसी यानी मुक्ति मिलेगी और इसका कोई इलाज नहीं है। कामना रूपी अगन में जीव जले दिन रात, मंगत मार्ग धर्म में जीव शीतल हो जात। अभिमान को छोड़कर दीनता को धारण करके सत विश्वास से प्रभु के नाम का सिमरन करो। यह दवाई ही तृष्णा रूपी रोग से निजात पाने की है। यहाँ देखो महाराज जी ने बड़ा अच्छा खुलासा किया है कि तृष्णा से कैसे हम छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। अभिमान को छोड़कर दीनता को धारण करके सत विश्वास से प्रभु के नाम का सिमरन करो। यह दवाई ही तृष्णा रूपी रोग से निजात पाने की है। आत्म तत्व को अनुभव करने की कोशिश करो, अपने सही रक्षक बनो। संसार में वही मूर्ख जीव है जो हर समय हर घड़ी शारीरिक बनाव, श्रृंगार और खान पान में लगा रहता है। बड़े लोगों की तरफ मत देखो, हर वक्त पुरातन सत्पुरुषों के जीवन का विचार करो कि किस तरह वह संसार में विचरे। जिस तरह उन्होंने सदगति को प्राप्त किया उसी तरह तुम भी चलने की कोशिश करो, तब जाकर तुम्हारा कुछ बन सकेगा। खाली पूछताछ में समय मत जाया करो। किसी रहबर को पकड़ो, जैसे वह तुम्हें राह पर लगाए उस पर चल पड़ो और उनके फरमाए हुए तरीके से जीवन व्यतीत करो। इस ख्याल को निकाल दो कि यह शरीर हमेशा इसी रंग में रहेगा। यह हर घड़ी हर लम्हे बदल रहा है। 4 रोजा जीवन में सत्य की तहकीकात कर लो। यह ही इस चामदेही का लाभ समझो। सतपुरुष जग आया मेटन को संताप, मंगत सिखलावे ज्ञान गत, और साहेब परताप
सतपुरुष जग आया मेटन को संताप, मंगत सिखलावे ज्ञान गत और साहेब परताप। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। सत्संग का आखिरी चरण वैरागवाणी आरती एवं समता मंगल आदरणीय प्रेमी श्री संतोष कुमार जी द्वारा शब्द नंबर 908 से 909 आशा रूपी अग्नि छिन छिन करेगा। आदरणीय प्रेमी श्री संतोष कुमार जी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। बार बार करूं वंदना सतगुरु चरणी माई, मंगत सतगुरु भेंट से फिर गर्व नहीं आई। बार बार करूं वंदना सतगुरु चरणी माई, मंगत सतगुरु भेंट से फिर गर्व नहीं आई। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। आशा रूपी अगन ये छिन छिन करे अंगार, मंगत मन पछताया जब जलन देखी संसार। आशा रूपी अगन ये छिन छिन करे अंगार, मंगत मन पछताया जब जलन देखी संसार। ना लेना ना देना ना सुख मूल ब्याज, झूठी लागी कल्पना देवे कलेजे दाग। सुखिया कोई ना देखिया जो आया इस संसार, जो देखा सो दुखिया नित दुख का करे विचार। क्या धनी क्या दलिद्री क्या भूप राज राजाना, जो देहधारी आया सो पर से दुख की खान। छाया से थी प्रीत नर कब लग देवे साथ,
उलट दिशा गयो चांदना भयो वंजोग अनाथ राख अमानत बावरा ले अपना हक जमाए छूटन की तदबीर ना पाए गनी सजाए अपना तो कुछ ना थिया पर मन में लेवे बनाए फिर बिगाना हो गया जब जम कियो न्याय बंदी खाना जगत ये बांध्यो हिरत जंजीरा चार कुंट उठ धाया सुजतना तदबीर मरने का भय राख के करे हिकमत अपार वो भी काल से ना बचे जिनकी फौज जरार रोगी सोगी सुर में सबको कीजे घात जो जन आया जगत में होए काल का भात वेद धनंतर मर गया और लुकमान हकीम हाजी गाजी ना बचे खा गया काल गनीम ये संसार सराय जीव मुसाफिर नीता मंगत खोज सत शांति औध जात है बीत ये संसार सराय जीव मुसाफिर नीता मंगत खोज सत शांति औध जात बीत ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार
अब हम सब मिलकर प्रेम सहित सदगुरुदेव के चरणों में आरती का गायन करेंगे। तू पार ब्रह्म परमेश्वर तीन काल रक्षपाल नित पाऊं शरणागति सत चरण कमल दयाल तू नित पतित उदार है पूरन प्रभ जगदीश मोह माया संकट हरो दीजो ज्ञान संदेश नित ही तेरे चरण की मन में रहे प्रीत तू दाता दातार है और खोतम सुखरीत पवन पानी बसंतर श्रद्धा पाऊं चरण की अखंड प्रेम चित ध्यान दीनानाथ दयाल तू पल पल होत सहाय तीरथ साचे नाम की मन तन आए समाए अंतर का सब खेद हरो दीजो सत विश्वास शरणागत हूँ मंदमती घट अंतर करो प्रकाश अंतर घट सिमरन करूं निरंतर धरूं ध्यान घट घट में दर्शन करूं आद पुरख भगवान तू साचा साहेब सर्व परकाशी शब्द रूप अखंड गुनी मुनि पुस्तत करें
तन मन पाए आनंद। होवे दयाल तू सत परमेश्वर, देवे धीर अपार। निमक निमक सिमरन करूं, चित चरण रहे आधार। काया अंतर प्रत्यक्ष होवे, नाद रूप विस्माद। पल पल कीजूं आरती, तन मन तजूं व्याध। जगे आवन सुफला होए, तेरी आज्ञा मन में ध्याऊं। अंतरगत करूं आरती, भव दुस्तर तर जाऊं। अंध मत मूढ़ा नित प्रति, तेरे चरणी करे पुकार। मंगत मांगे दीनता, सत्य धर्म सुख सार। अंध मत मूढ़ा नित प्रति, तेरे चरणी करे पुकार। मंगत मांगे दीनता, सत्य धर्म सुख सार। समता धर्म फिर देर से, विख ममता होवे नाश। सत्य स्वरूप परमात्मा, जल थल पाऊं प्रकाश। सब जीवों से प्रेम तन मन सेवा धारा। समता साधन पाए के, नित परसा जय जयकार। सत करम सत निश्चय, निर्मल पाऊं विचार। मंगत समता धार के, चलो संसार। निर्मल पाऊं विचार। मंगत समता दार के, जीत चलो संसार। ओम ब्रह्म सत्य सर्वाधार। ओम सर्वाधार।